तो समझ लेते हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत उपवास कब करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा कब करना है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पूर्णिमा संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर समझ लेते हैं और पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी इसका भी समय मैं आगे बताऊंगी। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। इसे आनंद पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस मार्गशीर्ष मास में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इसे आनंद पूर्णिमा भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का इतना महत्व है कि जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता है वो पुण्य सिर्फ और सिर्फ मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत उपवास करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इस पूर्णिमा का इतना महत्व है कि इस पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्रत उपवास करता है तो स्वर्गलोक की प्राप्ति तो सहज में हो जाती है और शरीर शांत होने के बाद यानी कि मृत्युपरांत उसे मोक्ष तो मिलना ही मिलना है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। तो पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने का महत्व है, दान करने का महत्व है। तो सभी लोग तो गंगा जी नहीं जा पाते हैं आज के भागा दौड़ में, तो घर में ही स्नान के जल में गंगा जल थोड़ा सा डाल के स्नान कर लीजिए तो घर बैठे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और कब समाप्त हो रही है पूर्णिमा तिथि। तो 14 दिसंबर शनिवार के दिन शाम को 4:58 पर मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि 15 दिसंबर रविवार को दोपहर में 2:31 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए 15 दिसंबर रविवार के दिन पूर्णिमा का व्रत उपवास किया जाएगा। लेकिन जो पूर्णिमा के दिन चंद्र भगवान की पूजा की जाती है तो पूर्णिमा का चांद तो 14 दिसंबर शनिवार के दिन ही मिलेगा, इसलिए चंद्र भगवान का पूजन, चंद्र भगवान को अर्घ्य देना, ये सब कार्यक्रम आपको 14 दिसंबर शनिवार के दिन ही कर लेना है, क्योंकि शनिवार के दिन ही पूर्णिमा का चांद दिखेगा। तो पूर्णिमा के दिन जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, चीनी डाल लीजिए, सफ़ेद फूल सहज में मिल जाए तो सफ़ेद फूल डाल लीजिए, और सफ़ेद फूल नहीं है तो कोई भी फूल डाल लीजिए और चंद्र भगवान को अर्घ्य दीजिए। ध्यान देने की बात यह है कि चंद्र भगवान को तांबे के लोटे से अर्घ्य नहीं देना है। स्टील का लोटा हो, पीतल का लोटा हो तो चलेगा, तांबे के लोटे से नहीं देना है। तो चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। मंत्र है ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। और इनमें से भी किसी को कोई मंत्र नहीं याद रहता है तो सिर्फ और सिर्फ कहिए अर्घ्य देते समय ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः। तो इनमें से कोई भी एक मंत्र याद कर लीजिए और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चंद्र भगवान को अर्घ्य देते रहिए। मन के स्वामी है चंद्र भगवान जी, उनसे प्रार्थना करिए कि मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाए और घर में सुख शांति आए, समृद्धि बढ़े। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि चंद्र भगवान का पूजन जो है वो आपको 14 दिसंबर शनिवार के दिन ही करना है, क्योंकि पूर्णिमा का चांद जो है वो 14 दिसंबर शनिवार के दिन ही प्राप्त होगा, क्योंकि पूर्णिमा 15 दिसंबर को दोपहर में ही 2:31 पर पूर्ण हो जाती है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी, तो 15 दिसंबर को प्रतिपदा का चांद निकलेगा, इसलिए 14 दिसंबर के दिन ही पूर्णिमा का चांद मिल पाएगा पूजन के लिए। तो शनिवार के दिन ही चंद्र भगवान का पूजन कर लेना है। लेकिन पूर्णिमा का जो व्रत उपवास करना है वो 15 दिसंबर रविवार के दिन करना है, क्योंकि उदया तिथि का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देती हूँ कि 15 दिसंबर रविवार के दिन ही षष्ठी धनु संक्रांति है,
जिसका पूर्ण काल का समय रहेगा दोपहर में 12:22 से सूर्यास्त तक। बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय में जब ध्यान करिए बहुत ही फायदा मिलेगा। और इस दिन से ही धनुर्मास यानी कि खरमास प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिला देती हूँ कि खरमास संबंधित वीडियो मैंने पहले ही बना के डाल दिया है, चेकआउट कर लीजिए। खरमास संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो इस दिन से खरमास प्रारंभ हो जाएंगे। आपको बताया ही है, सभी मांगलिक कार्यों में रोक लग जाएगी। तो इस वीडियो को देखिए, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको खरमास संबंधित मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको याद दिला देती हूँ कि 15 दिसंबर के दिन ही पूर्णिमा का व्रत उपवास करना है। और जो सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं वो लोग भी सत्यनारायण की कथा भी 15 दिसंबर रविवार के दिन ही करेंगे। दोपहर को 12:31 के पहले पहले कथा कर लेना है। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही अन्नपूर्णिमा जयंती भी होती है, इसलिए सत्यनारायण की कथा तो करना ही है। सभी सामान चीज उपलब्ध ही रहेगा। तो अन्नपूर्णिमा माता का अगर फोटो है तो फोटो रख लीजिए। यदि फोटो नहीं है तो फ्रेम में यदि प्रतिमा है तो प्रतिमा भी आप रख सकते हैं। यदि किसी पुस्तक में अन्नपूर्णिमा माता की फोटो है तो भी आप रख के उनका पूजन कर लीजिए। सिंदूर चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, जो भी आपको शहद में सामान मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार का सामान है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। जो भी देवी की पूजा में सामान चढ़ता है वो आप चढ़ा दीजिए। श्रद्धा भाव से जो भी चढ़ाएंगे वो माता जी स्वीकार कर लेती हैं। तो इस दिन सत्यनारायण की पूजा करते समय अन्नपूर्णिमा माता का भी पूजन कर लीजिए। प्रसाद में चरणामृत तो बनेगा ही बनेगा सत्यनारायण की कथा में। उसमें थोड़ी सी पूरियां भी बना लीजिए, हलवा भी बना लीजिए, ताकि अन्नपूर्णा माता को भोग लग सके। और इस दिन अन्नपूर्णा माता का पूजन करने से घर में धन धान की वृद्धि होती रहती है, समृद्धि बढ़ती है, बरकत बनी रहती है। और इस पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णिमा माता की जयंती है, इसलिए सभी के घर में कुछ न कुछ अनाज तो होता ही है। जिसके यहाँ गेहूं है, अनाज है, तो अनाज के डिब्बे के ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिए। यदि सूखा अनाज नहीं है तो आटा तो होता ही है, तो आटे वाले डिब्बे के ऊपर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिए। इससे अन्नपूर्णा जी की कृपा प्राप्त होती है। और अन्नपूर्णा जी की कृपा मिल गई तो घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। और पूजन के स्थान पर बैठकर अन्नपूर्णा माता जी का एक छोटा सा मंत्र है, उसकी एक माला कर लीजिए। मंत्र है ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। नहीं ज्यादा समय है तो एक माला अवश्य करिए, बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। अन्नपूर्णा जी की जिस पर कृपा होती है ना, तो घर में धन और अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करने के साथ साथ अन्नपूर्णा माता का भी पूजन करना है, जिससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहे। तो अभी यहाँ पर सभी कुछ समझ में आ गया है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत उपवास कब करना है, पूर्णिमा तिथि कब से लग रही है, कब समाप्त हो रही है, और सत्यनारायण भगवान की कथा कब करना है, व्रत उपवास कब करना है, चंद्र भगवान का पूजन कब करना है। यही सभी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर बताना था। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।